नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनस्तम। एक तो नाम संकीर्तन, और प्रणामो और भगवान को प्रणाम, ये दो अगर हम कर सकते हैं, करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भी किया और प्रणाम किया। दुख शमनस्तम, हम सभी दुखों से अत्यंत दुख निवृत्ति शास्त्र में कहा है। अत्यंत दुख निवृत्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। आशा ही जिनका पाश है, आशा ही है पाश, आशा ही है रस्सी बंधन हथकड़ी बेड़ी। आशा पाश शतई, कितनी बेड़ियां कितनी रस्सियों से बांधा गया है। आशा पाश शतैर बद्धई काम क्रोध परायणः। ऐसे भी लोग होते हैं, कामी होते हैं, तो कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना। ये जो काम वासना है, काम वासना हमारे ज्ञान की चोरी करता है, ऋतज्ञाना। और ऐसे ज्ञान की जो चोरी होती है, हम संभ्रमित होते हैं, तो फिर प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान ने कहा अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। कांक्षन्ता कर्मणा सिद्धिम भजन्ते इह देवता। भगवान ने कहा कि अपनी आकांक्षाएं है, आशा पाश है, तो वह उसकी पूर्ति के लिए फिर वो देवताओं के पास जाते हैं। और कांक्षन्ता कर्मणा सिद्धिम भजन्ते इह देवता। देवताओं का भजन पूजन गुणगान भी करते हैं। लेकिन तो भगवान ने कहा ऋतज्ञाना, जो ज्ञान रहित है देवताओं की शरण में जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और जो ज्ञानवान है माम प्रपद्यते। जस्ट सी द डिफरेंस। भगवान क्या कह रहे हैं? जो कामी है, क्रोधी है, और उसकी पूर्ति के लिए देवताओं के पास पहुंचते हैं। लेकिन जो प्रेमी है, एक होते कामी तो दूसरे होते प्रेमी। जो प्रेमी भक्त है मां प्रपद्यते, मेरी शरण में आते हैं, मेरी शरण में आते हैं। फिर कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। तो शरण में आए या भगवान को नमस्कार किया, भगवान को पूरी समझ के साथ भगवान को नमस्कार किया। फिर ऐसा नमस्कार परम गति तक पहुंचाएगा, जो भगवत धाम भी है। भगवान की चरणों का आश्रय प्राप्त होना ही परम आश्रय है। तो भगवान उवाच जब हम कहते हैं, लिखा भी है गीता में, श्रील व्यास देव भी लिखे श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो ये भी समझना चाहिए कि भगवान उवाच मतलब ज्ञानवान उवाच। ऐसे धनवान भी भगवान है, धनवान उवाच, वैराग्यवान उवाच।
यशवान यशस्वी उवाच, यशस्वीवान उवाच। लेकिन यहाँ उवाच कुछ ज्ञान की बात है, तो फिर कहना ज्ञानवान उवाच। श्री भगवान उवाच मतलब ज्ञानवान उवाच। कौन बोल रहे? ज्ञानवान उवाच। कितना ज्ञान है उनको? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र जिनका ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान जिनको। वेद अहम समतितानि, भगवान उवाच, भगवान ने कहा वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि न त्ववेत्थ परन्तपः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेद अहम सर्वाणि, एक स्टेटमेंट दिया, मैं जानता हूँ। अहम वेद, आई नो, मैं जानता हूँ। आप कितना जानते हो? अहम वेद सर्वाणि, मैं सब कुछ जानता हूँ। और फिर उसका आगे स्पष्टीकरण भगवान ने दिया, ये कह के कि सर्वाणि भूतानि, मतलब सभी जीवों का जो अतीतानि, जो पास्ट है, भूतकाल है, वर्तमानानि, वर्तमान में वो किस स्थिति में है, और भविष्यानि, उनका भविष्य क्या है? वेद अहम सर्वाणि। लेकिन समस्या क्या है? न त्वमेत माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। माम तो वेद न कश्चन। तो यहाँ ओम नमो भगवते, तो ये वासुदेव, हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो वासुदेव की जन्माष्टमी, हरि हरि, या वासुदेव की कहो, कृष्ण की कहो, दोनों में कुछ अंतर है नहीं और अंतर है भी। वसुदेव तो हुए, वासुदेव हुए देवकी नंदन, और कृष्ण हुए यशोदानंदन। हरि हरि। और वैसे दोनों ने जन्म लिया। जब गोकुल में, पहले मथुरा में, प्रसिद्ध बात तो यही है, मथुरा क्या है? कृष्ण जन्म स्थान। मथुरा क्या कहते? कृष्ण जन्म स्थान। लेकिन गोकुल भी तो है कृष्ण जन्म स्थान। देवकी नंदन वासुदेव का जन्म मथुरा में हुआ, तो यशोदानंदन श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, एक ही साथ। ये बड़ी रहस्यमयी बात है। हरि हरि। और
यशोदा ने केवल कृष्ण को ही जन्म नहीं दिया, तो यशोदा ने एक पुत्री को भी जन्म दिया जो योग माया थी। श्रील व्यासदेव आदि कथाकार भागवत के इसको समझाए हैं, मतलब पूरा तो नहीं समझाएंगे, लेकिन अरे जब कृष्ण अपने धाम में ही है, गोलोक में है, वृंदावन धाम, ये भगवान का नित्य धाम है। केशी घाट बंसी वट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब दोनों का भी, कृष्ण और राधा दोनों का प्राकट्य का अब उसका स्केड्यूल होता है, उसका समय होता है, तो समय आ पहुंचा, अब उतरना है, अवतार लेना है, प्रकट होना है। तो राधा रानी ने भी कहा था नहीं 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 ना, वहां मैं नहीं जाऊंगी जहाँ जमुना नहीं है, उस स्थान पर मैं नहीं जाऊं जहाँ गोवर्धन नहीं हो। तो फिर भगवान नहीं नहीं सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। तो फिर चलो चलते हैं। फिर कृष्ण भी प्रकट हुए और फिर पीछे से राधा रानी भी रावल गांव में प्रकट होती है। वृषभानु नंदिनी बनती है, वृषभानु नंदिनी। राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते, वृषभानु की पुत्री, और कीर्तिदा की पुत्री, कीर्तिदा की पुत्री राधा, यशोदा के पुत्र कृष्ण। एक कीर्तिदा और दूसरी यशोदा, एक ही बात है। यश कीर्ति देने वाली, बढ़ाने वाली, अपने अपने कुल को, उस घराने को, घराने की कीर्ति, घराने का यश। तो ये धाम और वो वाला सबका मालिक ऐसा ऊपर दिखा दे। Up there, लेकिन डाउन हियर यहाँ भी है। तो जब अब कृष्ण अपने धाम में ही थे, तो योग माया को कहे जाओ व्रज जाओ, गो गोपीभिर अलंकृतम, वो ब्रज में जाओ। कैसा है ब्रज? सम अलंकृत, शोभायमान है। किसे शोभा? वृंदावन की दो का नाम ले रहे, एक तो वहां की गाय और गोप। गोप है तो फिर गोपियां भी है, और भी रमणीय है वृंदावन। सौंदर्य की खान है वृंदावन। ऐसे हर बात सुंदर है, मधुर है। भगवान की कई सारी शक्तियां हैं, और शक्ति के माध्यम से भगवान, और शक्तियां है इसीलिए भगवान को शक्तिमान कहते हैं।
कृष्ण भगवान है मतलब शक्तिमान है। तो वह इन शक्तियों के माध्यम से भगवान सारा अपना कार्य करवाते हैं। योग माया उपाश्रितः, ऐसे जैसे कहा यह शरद ऋतु में उत्फुल्ल मल्लिका नाम का विशेष फूल है, वो भी सर्वत्र खिल गए और वो सारा वातावरण में भगवान के मन में मनः चक्रु रंतुम वीक्ष मनः चक्रुम, रंतुम रमन करने की इच्छा हुई श्री कृष्ण की। तो योग माया उपाश्रिता, तो योग माया को तुरंत आदेश हुए। तो भगवान की इच्छा शक्ति, अलग अलग शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो योग माया एक विशेष शक्ति है, प्रधान शक्ति है योग माया। वैसे अपने धाम में भगवान की योग माया और इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस प्राकृतिक जगत में महामाया, वह योग माया से कार्य करवाते हैं, यह महामाया। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, भगवान कहे गीता में, इस संसार का संचालन मैं करता, आई एम द सुपरिटेंडेंट। मयाध्यक्षेन, मैं अध्यक्ष हूँ, सारा चर अचर का चलायमान जो भी मेरी अध्यक्षता के अनुसार। मयाध्यक्षेन प्रकृति, प्रकृति तो महामाया प्रकृति, गुणमयी माया प्रकृति से भगवान इस ब्रह्मांड के सारे कार्यकलापों की अध्यक्षता संभालते हैं। तो अपने धाम में, दिव्य धाम, अलौकिक धाम में योग माया, तो योग माया को आदेश दिए जा रहे हैं, तुम ये करो, तुम ये करो। फिर अंत में भगवान ने जो टू डू लिस्ट जो योग माया को दे रहे हैं, तो क्या करना फिर कहते मैं प्रकट होने वाला हूँ यशोदा के गर्भ से, और तुम भी प्रकट होना, मैं पहले and then you are the next। भगवान का पूरा कंट्रोल है सर्वत्र और सब समय। और कई सारे द्वार है, गेट्स है, और बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, बिग लॉक्स। लेकिन वसुदेव जैसे ही पहुंच जाते हैं द्वार के पास, तो मानो कृष्ण के पास कोई मास्टर की है। आपको पता है मास्टर की होती है, चोरों को पता होता है। ऐसी कोई की या कई सारी कीज या वन की ओनली, मास्टर की, कोई भी ताला खोल सकता है। तो कृष्ण ताले भी खोल रहे थे, और वैसे वसुदेव के हाथ भी फ्री नहीं थे। कृष्ण को उठाया है वासुदेव को, तो द्वार अपने आप खुल रहे थे, ऑटोमेटिक ओपनिंग चल रहा था। आजकल भी कई सारे ऑटोमेटिक, लेकिन ये ऑटोमेटिक आइडिया काफ़ी 5000 साल पुरानी है, कृष्ण के ज़माने की है।
कृष्ण की सृष्टि है ये ऑटोमेटिक। आज ये वृंदावन में भी मैं बता रहा था, मैं पहली बार जब एयरपोर्ट गया, ट्रॉली में अपना लगेज था, तो सामने लिखा था एंट्रेंस हियर, एंटर हियर। तो मैं जाता रहा था, लेकिन द्वार तो बंद था। एंटर हियर कहा तो, लेकिन इट वाज क्लोज्ड। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी ट्रॉली को यहाँ रोक के स्वयं को खोलना होगा ऐसा, और मैं वहाँ रख के खोलने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो मुझे लगा कोई भूत है क्या, व्हाट इज दिस? So that automatic, this is age old, 5000 वर्ष पूर्व भी ऑटोमेटिक ओपनिंग हुआ, और वसुदेव वासुदेव को कारागार से लेके कारागार से बाहर आए। तो सर्वप्रथम आप जानते हो कौन आए उनको मिलने के लिए? शेक हैंड या वेलकम वेलकम किसने किया? बलराम जी आए, ने दूसरे रूप में आए, शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में आए। उसे ये भाद्रपद का महीना आप देख रहे हो, रेनी सीजन, तो ये अनंत शेष बलराम कृष्ण की सेवा कर रहे, वर्षा हो रही, रिमझिम कुछ हो रही, तो ऐसे पार करने वाले तो कन्हैया ही है। तो जमुना ने नोट किया, ये तो मेरे प्रभु हैं, इनको वसुदेव ले जा रहे हैं, ये तो मेरे स्वामी है, मुझे सहायता करनी होगी। जमुना के पार है गोकुल, एक किनारे मथुरा है और जमुना के पार है गोकुल। तो जमुना पार करने के लिए जमुना सोच रही कि मुझे अभी सहायता करनी होगी। जमुना ये भी सोचती है कि भविष्य में द्वारिका में इन्हीं की मैं चतुर्थ रानी बनूंगी। जो 8 विशेष रानियां हैं, 16,100 और फिर 8, उसमें जो चौथी रानी है मुझे बनना है। तो अभी अगर सहायता नहीं करूंगी तो मैरिज के प्रपोजल के समय आई नो तुमने सहायता नहीं की, मुझे पार करना था जमुना को, तुमको। तो ये सोच के भी जमुना सोच रही कि मुझे कुछ करना होगा, और साथ ही साथ ग्रंथों में ये सारा वर्णन है। जमुना ने स्मरण किया जब श्री राम को जाना था लंका, मध्य में था समुद्र, हिंदी महासागर, इंडियन ओशन। तो समुद्र कुछ मदद नहीं कर रहा था, समुद्र देवता कुछ आगे नहीं बढ़े और उन्होंने कुछ प्रस्ताव नहीं रखा कैसे पार किया जा सकता है। तो फिर राम क्रोधित हुए और उन्होंने अपना धनुष और बाण तैयार रखा, और जिसके कारण सारा समुद्र में चहल पहल,
सारा आंदोलन प्रारंभ हुआ, सुनामी। क्योंकि समुद्र देवता ने श्री राम का वो सहायता नहीं कर रहे थे पार करने के लिए, तो अगर मैं मदद नहीं करूंगी तो हो सकता है वही तो श्री राम है। कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के, अभी वो राम थे, अभी श्याम बन के आए हैं, वही तो श्री राम है। कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के, अभी वो राम थे, अभी श्याम बन के आए हैं, तो मैं मदद नहीं करूंगी तो मेरा हाल भी वैसा कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य है। ये सोच के ओके, तो जमुना ने रास्ता दिया। तो वसुदेव he did not walk on the water, और जल पर से नहीं चले, नदी में उतरे हुए, और जहाँ जहाँ जा रहे थे, उतर रहे थे, चल रहे थे, वह जमुना का जल नहीं था। जमुना का जल ऐसा था, इधर भी था, लेकिन न तो वसुदेव या वासुदेव को स्पर्श कर रहा था। ऐसे कहते हैं जब वसुदेव प्रवेश किए जमुना में, तो वह पानी कुछ बढ़ ही रहा था कुछ, क्योंकि जमुना कृष्ण को स्पर्श करना चाह रही थी, जस्ट दैट लिटिल टच, स्पर्श, या उनके चरणों का स्पर्श। तो वो प्राप्त होते ही उसने रास्ता लिया। ओके, तो उस पार पहुंचे। तो वसुदेव अंदर कुछ पंडाल लोग ऐसा कहते हैं, वसुदेव कह रहे थे कोई है, कोई ले ले मेरे लाला को, कोई ले ले, कोई है, कोई ले ले, कोई ले ले। तो जमुना को पार करके जहाँ वे पहुँचे, जमुना के उस पार, तो वहाँ एक घाट है। उस घाट का नाम कोयले घाट है। कोयले, कोई ले ले। वसुदेव ने कहा कोई ले ले, तो उस घाट का नाम हुआ कोयले घाट। कोयले स्मरण दिलाता है, कोयले घाट। तो वसुदेव जा रहे हैं गोकुल, लक्ष्य है, डेस्टिनेशन गोकुल। तो जाते समय अब उनके मन की स्थिति अलग अलग मन की स्थिति हो जाती है, या अलग अलग विचार। तो जा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं, तो वसुदेव सोचते हैं तो फिर बहुत देर लग सकती है। तो जब वे गति से जाते हैं तो वो थोड़ा तेजी से जा रहे हैं, तो फिर दूसरा विचार है, इस गति से जाऊंगा तो मैं अभी अभी पहुंच जाऊंगा, और फिर मुझे इस मेरे प्यारे बालक को मुझे वहाँ मैं रखूंगा, फिर मैं वंचित हो जाऊंगा, इस बालक के अंग संग से मैं वंचित हो जाऊंगा। इसीलिए अच्छा है कि मैं क्या करूं, आई शुड स्लो डाउन, ताकि ये बालक मेरे साथ अधिक समय रहेगा। ऐसा सोच के जब वो स्लो डाउन करते, उस धीरे जाते, तो फिर लेकिन फिर कौन सा आ सकता है लाइक दिस। तो द्रुत विलंबित गति से वे जाते हैं और अंततो गत्वा गोकुल धाम की,
गोकुल धाम में और फिर वहाँ नंद भवन में पहुँचते हैं। नंद भवन में सूती का गृह, जहाँ यशोदा अपना कक्ष है, जहाँ यशोदा ने 2 बालकों को जन्म दिया, लेकिन द लेबर, जो माताएं जब बालक को जन्म देती है, उससे ये पता नहीं चला यशोदा कि मैंने कितने बालकों को जन्म दिया है, बालक है या बालिका है। तो वसुदेव आते हैं वासुदेव को लेके, और ये वासुदेव यशोदा नंदन श्री कृष्ण में प्रवेश करते हैं। तो 2 कृष्ण के 1 कृष्ण बन जाता है। दिस इज, ये होता रहता है। ऐसे भी कहा है गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथों में, कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट होने की तैयारी में, अभी वह गोलोक में ही है, लेकिन अब संभवामि युगे युगे, अब प्रकट होने की तैयारी में है। उस समय ब्रह्मा वैकुंठ के कई सारे अवतार, भगवान के विस्तार गोलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या से श्री राम, नरसिम्हा, वामन, उनके अपने अपने लोक है। उन लोकों से वो गोलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब वहाँ प्रस्थान करके वो कृष्ण में समाये वो मिल जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो जब अंततो गत्वा, जब कृष्ण प्रकट हुए, वृंदावन में प्रकट होते गोकुल में, तो वह सभी अवतारों के स्रोत तो है ही। एते चाम शकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वह ये अवतार भगवान के अंश है, स्वांश कहते, स्व अंश। हम जीवात्मा भी भगवान के अंश है, लेकिन विभिन्न अंश का, हम विभिन्न अंश है। और अंशी है श्री कृष्ण, अंशी, अंशी, अंश, अंशी। ये अलग अलग अवतार भी अंश है, लेकिन वो अलग नहीं है, कृष्ण से अलग नहीं है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैत मतलब 2 नहीं है, ये अवतार, ये दूसरा अवतार, ये तीसरा, वो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो यहाँ गोकुल से, मथुरा से पधारे हुए या लाए गए वासुदेव श्री कृष्ण में प्रवेश करते हैं। तो एक कृष्ण, और जो हुआ इस पुत्री को जन्म दिया था, जो आदेश हुआ था, योग माया को आदेश हुआ था, तुम भी जन्म लेना। अथ अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्याम भविष्यसि। स्पष्ट कहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। जब कथा सुनाए गंगा के तट पर राजा परीक्षित को, तो
उन्होंने कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की कथा सबसे विस्तार से कही है भागवत में, सुखदेव गोस्वामी। 335 कुछ अध्याय है भागवत में, 335। उसमें से 90 अध्याय, दसम स्कंद, द 10th कैंटो ऑफ भागवतम, 90 अध्याय प्योरली कृष्ण का चरित्र, उनका जन्म, फिर बाल लीला, वृंदावन की लीला, फिर मथुरा की लीला, फिर द्वारका लीला। 90 चैप्टर्स, और फिर 11वें स्कंद के भी कई सारे अध्याय जो हुआ। हरि उद्धव गीत या उद्धव गीता, वो भी 11वें स्कंद में, वो भी कृष्ण की कथा है। अर्जुन को जो गीत सुनाए, सॉन्ग ऑफ गॉड, उसको तो नाम कृष्ण का नाम मिला, भगवत गीता, भगवान का गीत। और उद्धव गीता कोई सॉन्ग ऑफ गॉड ही है, कृष्ण का ही उपदेश है उद्धव को, लेकिन उसको नाम दिया उद्धव का नाम से प्रसिद्ध है, उद्धव गीता। 11वें स्कंद में वो कई सारे अध्याय हैं। तो मोर देन 100 चैप्टर्स, तो लगभग 1/3 1/3 of भागवतम ये कृष्ण चरित्र है। तो वे जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा, त्वम मतलब हे योगमाया, भविष्यसि तुम बनोगी या जन्म लोगी यशोदायाम नंद पत्नियाम। यशोदा जो नंद पत्नी है, उनके गर्भ से तुम भी जन्म लेना, ऐसा कृष्ण कह रहे। वहाँ गोलोक में योग माया को आदेश दिए जा रहे, उस आदेश में एक आदेश है, तुम भी जन्म लेना। और उसका उपयोग है, क्यों कह रहे हैं। तो जब वसुदेव अब अपने पुत्र को तो वहाँ पहुँचा दिए, और 2 पुत्र के एक पुत्र बन गया, और जिस पुत्री को जन्म दिया था यशोदा ने, उस पुत्री को लेके वसुदेव लौटते हैं। और जब कंस को पता चला बालक के जन्म का, लेकिन वो पुत्री है, उसको थोड़ी शंका तो है, यार ये पुत्र होना चाहिए था, पुत्री कैसे होगी। तो वही पुत्री, तो वहाँ कहा है विष्णु हो अनुजा, कृष्णा अनुजा। ये पुत्री कौन है? कृष्ण की अनुजा है, कृष्ण की बहन है, यशोदा की पुत्री है। तो उन्होंने देवी का रूप धारण किया और कहा, तुम्हारी हत्या करने वाला ने और कहीं जन्म लिया हुआ है।
तो वाह, हरि हरि। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण पुनः कहे गीता में, जो भी मेरे जन्म को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के मेरे जन्म को और मेरी लीलाओं को, जन्म कर्मच्च, जन्म कर्मच्च, क्या मतलब और, तो मेरे जन्म और कर्मों को, तो भगवान के कर्म को कर्म नहीं कहते, क्या कहते हैं? लीला कहते हैं। तो भगवान का जन्म भी लीला है। भगवान कर्म नहीं करते, न कर्म फले स्पृहा, ऐसा जन्म नहीं भगवान का। पुनर्जन्म न एति माम एति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। पुनर्जन्म न एति माम एति, मेरे पास आएगा। पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा, मुझे प्राप्त करेगा भगवान का। तो ये भगवान के जन्म का, प्राकट्य का उद्देश्य ही, वैसे मुख्य उद्देश्य तो हमारा उद्धार, और हमको पुनः अपने घर, अपने धाम, अपने गांव, अपने परिवार में पहुंचाने के उद्देश्य से भगवान यह प्रकट होते हैं। तो कृष्ण का जन्म, वैसे हमको यही भाषा समझ में आती है, इसीलिए जन्म 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 कहते, कृष्ण जन्म। लेकिन वैसे कृष्ण को शास्त्र में कृष्ण को अजन्मा कहा है। कृष्ण कैसे है? अजन्मा, जन्म से कोई संबंध नहीं उनका। अष्टमी को प्रकट हुए, लेकिन सप्तमी को भी वे थे, षष्ठी को भी थे, और पंचमी के दिन भी थे। उसी रूप में और इस संसार में जो जन्म होता है, जन्म का संबंध जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु होता है। तो कृष्ण के जन्म को जन्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह इस संसार का द्वंद्व नहीं है। जन्म है तो फिर मृत्यु भी है, मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। मथुरा में प्रकट तो हुए भगवान, और देवताओं ने उनका स्वागत किया, गर्भस्तुति हुई, और 125 वर्ष रहे भगवान इस धरातल पर, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका में। और फिर 125 वर्ष पूरे होते तो प्रभास क्षेत्र भगवान पहुंचते हैं, और वहाँ से भगवान प्रस्थान करते हैं, अंतर्धान होते हैं। पुनः देवता वहाँ पहुँच जाते हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। क्योंकि वैसे उन्होंने बुलाया था, उन्होंने विशेष निवेदन किया था।
धरती जब परेशान थी, धरती ने जब पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास पहुँची और देवता सभी ब्रह्मा के पास पहुँचे और वे ब्रह्मा ने जो वायरलेस कम्युनिकेशन किया फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्षीर सागर के तट पर सारे देवता थे और मध्य में भगवान। तो भगवान ने पूछा ठीक है, आया से मैं आऊँगा, आप क्या करो, आप भी आगे बढ़ो, आप भी प्रकट होना मेरी लीला में, आप मदद करो। तो फिर भगवान प्रकट हुए तो देवता वहाँ थे। सुस्वागतम कृष्ण, स्वागत करने के लिए गर्भस्तुति की। तो जब उनके प्रस्थान का समय हुआ तो पुनः देवता थे और वहाँ कोई मरण वगैरह का, राम नाम सत है, राम नाम सत है, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण स्वधामोपगते, ऐसा भागवत ने कहा, कृष्ण स्वधामोपगते, कृष्ण अपने स्वधाम पुनः लौटे, एज ही इज, जैसे वे है अपने धाम लौटे। और कृष्ण के शरीर में, विग्रह में कोई अंतर तो आता ही नहीं। ये अचिंत्य है, हमारे अनुभव में नहीं है ऐसा अनुभव। सदा के लिए वही रूप, अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, अति प्राचीन भी है, यह आदि है और साथ ही साथ वही नवयौवनम च। तो वह, लेकिन अब प्रभास क्षेत्र की बात हुई जहाँ से कृष्ण प्रस्थान किए। तो एक साल हम प्रचार करते करते, प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करते करते, हमारी ट्रैवलिंग पार्टी थी, नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। तो हम लोग प्रभास क्षेत्र पहुँचे। तो वहाँ जब पहुँचे तो मेरे साथ मेरे गुरु भ्राता रवि हम इंग्लैंड के थे। तो हम जब देख रहे थे प्रभास क्षेत्र धाम, जहाँ से कृष्ण प्रस्थान किए, सरस्वती का तट वर्णन आता है और कैसे एक बनियान ट्री और भगवान अपना पीठ वहाँ, मतलब भगवान ने इस संसार की ओर उनकी पीठ और अपने धाम की ओर उनका मुख, और भगवान अपने धाम की ओर जाना चाहते हैं। तो हम वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ कुछ आश्रम, कुछ स्थान से अलग अलग दर्शनीय स्थलियाँ थी। तो एक साइन बोर्ड वहाँ पढ़ने को मिला जिसमें लिखा था गॉड डाइड हियर, भगवान की यहाँ मृत्यु हुई, मृत्यु स्थल, भगवान का मृत्यु स्थल। तो मेरे गुरु भाई जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने जो पढ़ाई है तो इतने क्रोधित हुए और खोजने लगे, यहाँ कोई है? कई सारे दरवाजे बंद, नॉकिंग एट द डोर्स, खोलो खोलो, कौन है? या कौन है? किसने लिखा ये गॉड डाइड हियर? कौन है? God never dies. God never dies. तो भगवान जैसे कृष्ण सूर्य समझे, कृष्ण कैसे है? सूर्य जैसे है। सूर्योदय कहना तो ठीक है, सूर्योदय, सन हैज रिजन, सन सेट्स
तो क्या उस समय क्या सूर्य का अंत होता है क्या? सूर्य का अंत होता है? कोर्स ना। न च योगी नाम हृदय, मैं वैकुंठ में नहीं मिल सकता हूँ, योगी के हृदय में शायद नहीं मिलूंगा, लेकिन वहाँ मैं मिलता हूँ। यत्र मद भक्त गायंती, जहाँ भक्त एकत्रित होते हैं और मेरे लीला का नाम रूप गुण लीला का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं। तत्र तिष्ठामि, वहाँ मैं तिष्ठामि, वहाँ प्रकट होता हूँ। मैं, मेरा वो एड्रेस बन जाता है, मेरी उपस्थिति वहाँ है जहाँ। तो मेरे लिए कृष्ण प्रकट हो, मेरे मन में भगवान प्रकट हो, ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे।